डॉक्टर अहमद लतीफ चिल्ड्रंस हॉस्पिटल का एक अहम मेडिकल प्रोफेशनल गाड़ी से मुर्दा हालत में पाया जाता है और ये मुर्दा हालत, ये मैयत चंद घंटे पुरानी नहीं थी, 3 से 4 दिन से ही वॉज मिसिंग। खानदान ने डॉक्टर साहब के घर ना आने पर अस्पताल से राब्ता किया। अस्पताल की जानिब से कोई खातिर खा जवाब मुबैना तौर पर ना मिला। फैमिली वापस चली गई, लेकिन पुलिस के साथ कोई राब्ता नहीं हो पाया, कहीं इसको रजिस्टर नहीं करवाया जा सका और फिर 3 से 4 दिन बाद ये मिलती है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जी इस केस में आपके सामने रखने जा रहे हैं। मियां बीवी का आपसी इख्तलाफ और उस इख्तलाफ के नतीजे में अलहदगी के इतलात जो हैं वो भी मीडिया रिपोर्ट से आ रही हैं। एक बेटी का होना भी इतलात मिल रही है और फिर गाड़ी से जो अद्वियात मिली हैं वो बहुत परेशानी की चीज है जी। अल्लाह ताला आसानी करे। और यहां तक इतलात हैं कि ही हैड टू डू मोर देन वन जॉब्स, ड्यूटी आवर्स, थका देने वाले, मुस्तकबिल का खौफ और फिर खुद अपनी जहनी सेहत के हवाले से मसाइल का होना भी। फैमिली ने इब्तदाई तौर पर क्लेम किया जा रहा है कि मेडिकल से मना कर दिया था, पोस्टमार्टम से, बट पुलिस ने यह फैसला किया कि जी ये मशकूक मामला हो सकता है, लेकिन ये ड्रग ओवरडोज भी हो सकती है, ये कोई और मशकूक मामला भी हो सकता है। सो पोस्टमार्टम लाजमी है, बट मौत तबई जो फाइंडिंग्स हैं उसके मुताबिक तबई बताई जा रही। पूरी डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहे हैं जी। होता यह है कि आज से 2 दिन पहले चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, जहां पर इस कौम के, इस मुआशरे के मासूम बच्चों का इलाज किया जाता है, वहां पर ऑल ऑफ द सडन एक गार्ड जो है वो ताफुन के फैलने की सूरत में, बदबू फैलने की सूरत में चेक करता है और उसको नजर आता है कि यार ये गाड़ी खड़ी हुई है डॉक्टर्स की पार्किंग में और इस गाड़ी में एक शख्स जो है वो मौजूद है, बट ही इज स्टैटिक, वो हिल नहीं रहा है, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा और गाड़ी से बदबू भी आ रही है। फौरी तौर पर मुतल्लिका चौकी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल और मुतल्लिका थाना नसीराबाद को इतला दी जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है। गाड़ी खोलने की कोशिश की जाती है तो गाड़ी अंदर से लॉक होती है। जब गाड़ी अंदर से लॉक है तो उस गाड़ी को एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत खोला जाता है। जब अंदर मौजूद बॉडी और गाड़ी की शनाख्त की जाती है तो पता चलता है कि ही इज डॉक्टर अहमद लतीफ, हु इज अ मेडिकल प्रोफेशनल इन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, और वो पिछले कुछ दिन से मिसिंग था। लेकिन उसी हॉस्पिटल की पार्किंग में जब उसका पूरा खानदान उसको तलाश कर रहा था, अस्पताल में उसके बारे में पूछा जा रहा था कि डॉक्टर साहब कहां गए, वो कहीं दूर नहीं था, अपनी ही पार्किंग में, अपनी ही गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ था और वहीं वो मौत की आगोश में चले गए। अल्लाह ताला मगफरत का मामला फरमाए। 3-4 दिन से फैमिली जो है वो डॉक्टर साहब की तलाश के हवाले से सरगर्म थी। अस्पताल से राब्ता किया गया डॉक्टर साहब के हवाले से, लेकिन अस्पताल ने भी बताया कि जी ही इज नॉट हियर, और वो एक कम्युनिकेशन गैप उसको कह ले या जो भी, उस गाड़ी को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। उनकी गाड़ी को ना फैमिली की तरफ से आइडेंटिफाई किया जा सका इब्तदाई तौर पर उन 3-4 दिनों में, ना ही अस्पताल के किसी अमले की जानिब से। गाड़ी खड़ी रही, डॉक्टर साहब की बॉडी, डॉक्टर साहब अंदर रहे, एंड ऑल दिस हैपेंड। पुलिस आती है, गाड़ी खोली जाती है। गाड़ी खोलने के बाद फोरेंसिक की टीमों को बुलाया जाता है जो मौके से शवाहिद इकट्ठे करते हैं और गाड़ी से फोरेंसिक एविडेंसेस जो हैं वो कलेक्ट करने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना ही होता है। तो फैमिली पहुंच जाती, फैमिली आकर डॉक्टर साहब की बॉडी को भी आइडेंटिफाई करती है और गाड़ी को भी आइडेंटिफाई करती है और वो बताते हैं कि हाँ ये डॉक्टर अहमद लतीफ साहब ही हैं। हमारी इतलात के मुताबिक इब्तदाई तौर पर फैमिली ने पोस्टमार्टम से मना किया और किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई से गुरेजा रहे, जो हमारी इतलात हैं। बट पुलिस ने मशकूक मामला होने की वजह से कि कोई जहर दिया जा सकता है, कोई फोर्सफुली ड्रग ओवरडोज हो सकता है, कोई ऐसा मामला भी हो सकता है, क्योंकि गाड़ी से जो मेडिसिन मिली हैं बताया जा रहा है कि वो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं और जाहिर है वी आर फेसिंग अ डायलेमा
کہ ہم کسی ایسے پروفیشن میں جہاں پر آپ کو ہر وقت مضبوط نظر آنا ہے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ بیمار ہو ہی نہیں سکتا اور اس کو کسی ذہنی عارضے، تکلیف، پریشانی یا سٹریس، ڈپریشن کا سامنا ہو ہی نہیں سکتا، وچ از ویری کامن. اور انفارچونیٹلی ہم ان چیزوں کو نارمل لے لیتے ہیں. دے آر ناٹ نارمل. یہ سب لوگ نارمل ہیں لیکن ان کے ساتھ جو سچویشن ہیں دے آر ناٹ نارمل. تو ان کا بیمار ہونا، ان کا کسی عارضے میں جانا، یہ کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. سو بعد میں پولیس نے یہ فیصلہ کیا جناب کہ ڈاکٹر صاحب کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے گا. ابھی پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں آئی ہے آخری میری اطلاعات کے مطابق، لیکن بہت امپورٹنٹ کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں. وہی بروکن فیملیز کے معاملات کہ میاں بیوی کا آپس میں اختلاف اور اختلاف کے نتیجے میں سیپریشن تک کی اطلاعات، سیپریشن کے ساتھ ایک بچی کا ہونا، اس بچی کی موجودگی میں پیرنٹس کا پولز اپارٹ چلے جانا، ایک دوسرے سے الگ ہو جانا. بہرحال یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا سٹریس سے بھری ہوئی چیز ہے. اور اس کے بعد اگر آپ پروفیشن کی طرف آ جائیں، لانگ ڈیوٹی آورز، نو ریسٹ، طرح طرح کے بیمار بچے، پتہ نہیں ان بچوں میں اپنا بچہ بھی نظر آتا، ظاہر ہے کوئی بھی شخص ہوگا اس کو آئے گا. مستقبل کا خوف، انسرٹینٹی آل اراؤنڈ، مستقبل کا خوف، کل کیا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ خود اپنے ذہنی دباؤ، اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں، یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں جی. بہرحال اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی کروٹ کروٹ جنت کا معاملہ فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. بہرحال اٹ واز اے بیڈ انسیڈنٹ، اے بیڈ ہیپننگ جو چلڈرنس ہاسپٹل لاہور میں ہوئی، اور 2 دن خاص طور پہ اس ہسپتال کے حوالے سے بڑے تکلیف کر رہے. اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ڈاکٹر صاحب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے.